बच्चों जैसे अब हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन एक जो एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, ये तो H और H मिल करके ये जो बनेगा ये तो H2 हो गया, ये तो मॉलिक्यूल है। क्या आएगा बच्चों, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, बात समझ में आई। लेकिन ये जो हाइड्रोजन जो एक एटम के रूप में है, जो कि किस रूप में है, एक्चुअल में क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। क्या होता है बच्चों, एक एलिमेंट। जैसे ऑक्सीजन का एलिमेंट क्या है। अच्छा, अब हर एक एलिमेंट का अपना अलग अलग सिंबल होता है, हर एक एलिमेंट का क्या होता है। अच्छा, टोटल अभी तक कितने एलिमेंट के बारे में पता चला है, 118, ठीक है। तो अब हर एक एलिमेंट को एक चार्ट के एक ने अलग अलग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है बच्चों, हाँ मॉडर्न, क्या बोला जाता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के द्वारा क्या करते हैं कि हम इसके बारे में हर एक एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन सा एलिमेंट गैस है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटल है, कौन मेटलॉयड है, कौन धातु है, कौन अधातु है। ये सारी चीजें हम उस टेबल के द्वारा हम स्टडी करते हैं। तो उसमें जैसे 1 नंबर पे क्या रखा हुआ बच्चों, हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे क्या रखा हुआ है, हीलियम। थर्ड नंबर पे क्या रखा हुआ है, लिथियम। 4 नंबर पे क्या रखा हुआ बच्चों, बेरिलियम। 5 नंबर पे क्या रखा हुआ है, बोरान। 6 नंबर पे क्या रखा हुआ है, कार्बन। 7 नंबर पे क्या रखा हुआ है, नाइट्रोजन। 8 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन। 9 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन क्या फ्लोरीन। 10 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, नियॉन। ऐसे ही बढ़ता गया है, ठीक है। जैसे 11 नंबर पे सोडियम आ गया, एक और लिख लो, ठीक है। एक और, चलो 12 कर लो, मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये कह रहा हूँ कि ये जो आगे जो एक ना सीरियल नंबर नहीं है इसका, बल्कि क्या है इसका, एटॉमिक नंबर है। क्या आएगा बच्चों, ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर याद कर लो, लिख लेना। इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परमाणु क्रमांक। हम 4th चैप्टर में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो तुम्हें अभी इतना याद करना है, कहाँ तक, 18 तक तुम्हारी बुक में दे रखा है ना 4th चैप्टर में, वहां से याद करोगे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा एलिमेंट के बारे में और जान लो बच्चों। एलिमेंट होता क्या चीज है, ये तो कोई भी हो सकता है, मेटल, नॉन मेटल, यानी धातु, अधातु, मेटलॉयड, गैस, कुछ भी चीजें हो सकती हैं, ये सारे एलिमेंट होते हैं। क्लियर है। अच्छा, तो सबसे पहले एलिमेंट के बारे में किसने बताया बच्चों, रॉबर्ट बॉयले ने। किसने, रॉबर्ट बॉयले ने बताया था। अच्छा, कब बताया था, 1661 में। 1661 में रॉबर्ट बॉयले ने किसके बारे में बताया था, एलिमेंट के बारे में, ठीक है। नोट कर लो बच्चों। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ है कि ये जितने भी मेटल्स होते हैं, यानी जो धातुओं के गुण, क्या आएगा बच्चों, धातुओं के गुण, धातुओं के गुण। तो क्या है, धातु, जितने भी धातु होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं, देखो किसकी आवाज आ रही है, कैसे कह रहा है कि जितने भी धातुएं होती हैं सबके अपना क्या होता है, सबके अंदर शाइनिंग होती है। क्या होती है बच्चों, अच्छा, शाइनिंग यानी चमक होती है। क्या होती है, सबके अंदर चमक होती है। तो जब चमक होती है तो उसके उस नेचर को कहते क्या है बच्चों, लस्टर। क्या कहते हैं उसको हम, लस्टर, यानी क्या बोलोगे उसको, चमक, धात्विक चमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, हाँ धात्विक चमक बोलते हैं। ये उसका नेचर होता है, ठीक है। पहला पहला क्या इसकी प्रॉपर्टी है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या समझ में आई बच्चों, कि जितने धातुएं होती हैं उनके अंदर क्या होता है, ज्यादा शाइनिंग होती है। फॉर एग्जांपल तुम्हें बता दूं, जैसे गोल्ड, गोल्ड को क्या क्या सिंबल है, कोई बच्चा बताना चाहेगा, AU। क्या है गोल्ड का सिंबल, AU। सिल्वर, सिल्वर क्या होता है, सिल्वर AG। सिल्वर क्या होता है, AG। ये अलग से लिख करके याद कर लो बच्चों, कहीं काम आता रहता है। गोल्ड यानी सोना, गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, ठीक है। बताओ ये जितने मेटल हैं, और इसके अलावा भी आयरन हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, और एल्यूमिनियम हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं, इनके अंदर बताओ शाइनिंग होती है या नहीं होती है, होती है, ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात क्या है, ये ना डक्टाइल होते हैं बच्चों, डक्टाइल क्या होते हैं, यानी तन्य होते हैं। क्या होते हैं, सारे के सारे ये जो मेटल होते हैं, अच्छा कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो डक्टाइल नहीं होते हैं, जो तन्य नहीं होते। तो होता क्या है डक्टाइल, मेटल का वह नेचर जिसको क्या करते हैं हम, मेटल को गला करके, क्या करके बच्चों, मतलब हीट करके, गर्म करके, पिघला करके
उससे हम क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं उससे, तार बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। क्या करके, हीट करके, गर्म करके क्या बना सकते हैं हम, तार बना सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल। क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम डक्टाइल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, और सेकेंड थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों मैलिएबल। क्या है, मैलिएबल, देखना तो एक बार। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगा बच्चों, मैलिएबल। LE होता है, क्या होता है, मैलिएबल। तो मैलिएबल का मतलब क्या होता है, आघात वर्ध। आघात वर्ध, आघात वर्ध क्या होता है बच्चों, वह नेचर, वह नेचर। ठीक है जतिन, ओके डन। यानी आघात वर्ध क्या होता है, मेटल का वह नेचर, मेटल का वह नेचर जिसको पीट करके, क्या करके, पीट करके हम शीट बना सकते हैं। शीट यानी चद्दर। और चद्दर क्या होता है बच्चों, वही पतली पतली चद्दर, जैसे वो टिन, टिन नहीं डालते हैं, या जैसे ये पतला नहीं बनाया गया है, ठीक है। उसके अलावा जो टिन वगैरह नहीं होता, कनस्तर, कनस्तर जानते हो बच्चों, है ना। ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, मलिएबल होती हैं। मतलब इसे गरम करके, पिघला करके, पीट पीट करके चद्दर बना, जैसे दरवाजे बनाते नहीं बनाते लोहे के, ये सब क्या है, मलिएबल है। क्या आएंगे ये, बताओ किसी बच्चे को डाउट। हाँ बोलो। ये कह रहा है ना, गरम करके गलाकर तार नहीं बनाते। ये जो तार का ऊपर का बना हुआ डला हुआ इसमें, ये कैसा हुआ है, मतलब तार बनाएगा कि नहीं, तो किससे, मेटल से बनेंगे कि नॉन मेटल से, कॉपर का होता है, एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, बात समझ आगे नहीं आगे इतनी, और कोई डाउट। नेचर को क्या कहते हैं, डक्टाइल, वायर टाइल। क्या है कि ये गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे लिख दो, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या मतलब, कौन बच्चा बताएगा इसका। हाँ हाँ, उष्मा, हीट मीन्स क्या होता है बच्चों, उष्मा, और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। ये दोनों चीजों का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये सुचालक होते हैं। और सुचालक का मतलब क्या होता है बच्चों, कि इसमें से करंट फ्लो हो सकती है। हाँ बिल्कुल, इसमें से बिजली पास हो सकती है, करंट पास हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर, डन इतना। अच्छा, गुड कंडक्टर हो गया। कितने पॉइंट हुआ अभी, 4 हो गया। और एक पांचवा कर लेना बच्चों, ये ना सोनोरस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, हाँ सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है ध्वनिक। क्या होता है बच्चों, अच्छा ध्वनिक का क्या मतलब होता है, कि इसको पीटने पर, इसको पीटने पर टन टन की आवाज आती है। पीटने पर क्या, किसकी आवाज आती है, जो बाबा जी का घंटा बोलता है तुम्हारे स्कूल में, घंटा बजाते नहीं, बजाते हैं, ठीक है, पहले बजाते थे, ठीक है। तो पीटने पर टन टन की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है, टन टन की आवाज आती है। उसे क्या बोलते हैं हम बच्चों, सोनोरस। क्या बोलते हैं हम, हाँ, यानी सोनोरस का मतलब क्या होता है, चलो नोट कर लेना इतना, ओके। इस तरह से इसकी 5 प्रॉपर्टी है, मेन 5 प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर लेना, ओके डन। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।